दोस्तों, आप सभी ने कई बार रामायण और महाभारत की कथाओं को सुना और देखा जरूर होगा, जिसमें अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी, महारथी शब्द का जिक्र होता है। आज हम आपको बताएंगे इनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्धरथी। दोस्तों, अर्धरथी एक ऐसा प्रशिक्षित योद्धा होता था जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण होता था। दोस्तों, एक अकेला अर्धरथी 2500 योद्धाओं का सामना अकेला कर सकता था। रामायण और महाभारत काल के युद्ध की बात करें तो इन युद्धों में असंख्य अर्धरथियों ने हिस्सा लिया था। रथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण होता था। यह 2 अर्धरथियों अर्थात 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता था। रामायण कालीन के युद्ध में कई रथियों ने हिस्सा लिया था। राक्षसों में खर, धूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, वातापी आदि रथी थे और वानरों में गंधमादन, मैंद, द्वेंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज, सर्व, योम सुसेन को रथी माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कई रथियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूप, 5 पांडव के पुत्र प्रतिविंध्य, सुत सोम, सुत कर्मा, शतानिक, योम सुदर्शन, इसके साथ विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र दुष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदीक्ष, शंख, श्वेत, इरावान, कर्ण के सभी पुत्र सुशर्मा, उत्तमौजा, युद्धामन्यु, जरासंध के पुत्र सहदेव, बहतिक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुस, अलायुध, बृहदबल आदि की गिनती रथियों के रूप में की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, दुर्योधन को 8 रथियों के बराबर माना जाता था। इसी कारण दुर्योधन 40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता था। अतिरथी। दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्रों के साथ साथ अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञाता होता था, जो अकेले ही 60,000 सशस्त्र योद्धाओं का अकेले ही सामना करता था। रामायण कालीन के युद्ध में लव, कुश, अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, कालनेमी, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, भरतपुत्र पुष्कल, तुषरा, अक्षय कुमार, हनुमान जी के पिता केसरी आदि अतिरथी के श्रेणी में आते हैं। अगर बात करें महाभारत काल के युद्ध में भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, शैल, भृशवा, द्रुपद, घटोत्कच, सात्की, कीचक, बहतिक, शांब, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर आदि को अतिरथी माना जाता है। महारथी। दोस्तों, यह योद्धाओं की सबसे प्रसिद्ध पदवी होती थी। जो भी योद्धा इस पदवी को प्राप्त कर लेता था, वह पूरे विश्व में सम्मानित और प्रसिद्ध होता था। यह कई प्रकार के दिव्यास्त्रों को चलाने में निपुण होता था। यह महारथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सभी प्रकार के ज्ञात अस्त्रों को चलाने में और कई प्रकार के दिव्यास्त्रों को चलाने में निपुण होता था।
युद्ध में 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले करता था। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त जिस भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था वह सीधे महारथी की श्रेणी में आ जाता था। रामायण में भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते थे। सबसे प्रमुख बात, रावण, बाली एवं कृतवीर अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। और वहीं दोस्तों, महाभारत काल में अभिमन्यु, बब्रुवाहन, अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरीक आदि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन और बलराम एक से अधिक महारथियों के बराबर थे। अति महारथी दोस्तों, इस श्रेणी के योद्धा अत्यंत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेला कर सकता हो, साथ ही सभी प्रकार के दैवीय शक्तियों का ज्ञाता हो। महाभारत काल में केवल भगवान श्री कृष्ण ही अति महारथी की श्रेणी में आते थे। दोस्तों, अगर रामायण काल की बात करें तो भगवान श्री राम को अति महारथी की श्रेणी में रखा गया है। इनके अतिरिक्त मेघनाद को अति महारथी माना जाता था, क्योंकि केवल वही था जिसके पास तीनों महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र एवं पाशुपात अस्त्र थे। लक्ष्मण जी के पास पाशुपात अस्त्र छोड़कर समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, अतः कुछ जगहों पर उन्हें इस श्रेणी में रखा गया। तथा दोस्तों, भगवान परशुराम और महावीर हनुमान जी का वर्णन भी अति महारथी की श्रेणी में किया जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार विशेषकर वराह एवं नरसिंह को अति महारथी की श्रेणी में रखा गया है। कुछ देवता कार्तिकेय, गणेश तथा वैदिक युग के ग्रंथों में इंद्र, सूर्य एवं वरुण को अति महारथी माना गया है। साथ ही आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं, नवदुर्गा एवं रुद्र अवतार, विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। महारथी ये किसी भी प्रकार की योद्धा का उच्चतम स्तर होता है। महारथी उसे कहा जाता था दोस्तों जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेला करता। इसके साथ ही समस्त प्रकार की दैवीय महाशक्तियां उसके अधीन हो। दोस्तों, आज तक पृथ्वी पर कोई योद्धा अथवा अवतार इस स्तर तक नहीं पहुंचा। केवल त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं आदि शक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय श्री राम।